हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लेके लिए आए हैं आपके लिए चैप्टर 2 बहुपद के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड से पूछे जाते हैं। और ये इस क्वेश्चन के अलावा और कोई अतिरिक्त क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कुछ भी समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और उससे पहले वीडियो को मेरे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जितना हो सके उतना तक मेरी वीडियो आप पहुंचाइए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं चैप्टर 4 का जो है बहुविकल्पी प्रश्न, आई मीन चैप्टर 2 का बहुपद का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुविकल्पी प्रश्न है। तो जितने क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, इसमें बोल रखा है यदि बहुपद, क्या कह रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्यक 2 है तो a का मान होगा। क्या बोल रखा है, एक बहुपद दे रखा है। क्या दे रखा है कि एक बहुपद कह रहा है। इसमें दे रखा है, पहले वो देखो, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a इक्वल, देखो ये का एक शून्यक, शून्यक का मतलब कि x का मान, शून्यक का मतलब क्या होता है, x का मान। जो x का मान दे रखा है वो कितना है, 2। अब पूछ रखा है कि a का मान क्या होगा। क्या पूछ रखा है कि a का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में एक नंबर के कंफर्म में पूछे ही जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्य जो है 2 है, एक शून्य का मतलब अगर यहाँ x है इसका मतलब x का मान 2 दे रखा है, अगर y है इसका मतलब y का मान 2 दे रखा है, तो जो यहाँ होगा वही दे रखा होगा। तब पूछा गया a का मान क्या होगा। अब क्या है, तो जहां जहां आपको देखो, अब क्या है, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे हमें क्या रख देना है, 2, यानी x बराबर 2 रखने पर, यानी जहां जहां x है वहां पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो देखिएगा ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई जहां x है वहां भी 2 आ जाएगा, और प्लस 5a। जब हम कोई शून्य फाइंड करते हैं तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, इक्वल 0 कर देते हैं। अब जैसे 2 का स्क्वायर निकाले कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 5a, और इक्वल क्या आ जाएगा, 0। तो ये 4, अब देखो 4 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आएगा, 4 से जब 6 सब्ट्रैक्ट करो तो आप माइनस में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 5a, इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो यहां से 5a हो जाएगा, अब ये माइनस 2 जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा ना। तो यहां से अगर हम a का वैल्यू फाइंड करें तो a इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 2/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/5। इसमें तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ गया, a का मान कितना आया मेरा, 2/5। अब इसमें ऑप्शन मैच करो, देखो कौन सा होगा। ऑप्शन सी देखो जो है हमारा वो 2/5 है कि नहीं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट है। हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो क्या है, हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पे चले, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए जितने क्वेश्चन बताए जाएंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप जरूर से जरूर पूरी वीडियो देखिएगा और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। बस आप लोगों से यही मेरी एक विनम्र निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि अब जैसे कहा गया है कि द्विघात बहुपद, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, 12 के शून्यक होंगे, शून्यक पूछ रखा है, कह रहा है के शून्यक होंगे, ये बोल रखा है। अब इसके शून्य बोल रखा है, ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन में कह रहा है कि ये कह रहा है कि -4 कामा -3, -4 कामा -3, और ऑप्शन बी बोल रखा है, ऑप्शन बी जो दिया गया वो है -6 कामा
-2 और ऑप्शन सी भी दे रखा है, वो दे रखा है कि 4, 3 और ऑप्शन डी दे रखा है -6, -6, 2 दे रखा है। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, यानी द्विघात बहुपद हमको दे रखा है। द्विघात बहुपद में ये पूछ रखा है कि जो द्विघात बहुपद है x² + 7x + 12 के इसके शून्यक क्या होंगे। अब शून्यक पूछ रखा है तो हम क्या करते हैं, इसको पहले इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, यानी साल में जो दे रखा है पहले उसे लिख लेते हैं। ये क्या दे रखा है, x² और +7x है और प्लस क्या है 12 है। इसके इक्वल हम क्या कर देते हैं 0। हमने 0 क्यों किया, क्योंकि हमें x के शून्यक फाइंड करने हैं ना, इसलिए हम क्या कर देंगे इसका इक्वल 0। अब यहाँ पे लिख रहा है 12, क्या कर देंगे 12 का हम फैक्टर कर देते हैं। अब 12 का कोई ऐसा फैक्टर जिसमें क्या आ जाए 7 आ जाए जोड़ने पे। तो जैसे देखो 4 3 12 यानी 4 में कितना होता है 12, तो 4 में अगर आप +3 करते हो तो 4 3 कितना आएगा 7 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो x² हो जाएगा और प्लस जहां 7x है वहां पे बोल सकते हो आप क्या 4x + 3x और प्लस कितना हो जाएगा 12 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, ये x² और प्लस का मल्टीप्लाई करो 4x + 3x आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 12 इक्वल क्या कर लेंगे आप 0। तो देखो इसमें और इसमें दोनों में लेना है क्या कॉमन। अगर हम इसमें से x कॉमन ले लें तो x प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर +3 इसमें से कॉमन ले लें तो ये x प्लस कितना आ जाएगा, इसमें भी 4 आ जाएगा इक्वल 0। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन है कितना हमारा x + 4 कॉमन है। क्या है x + 4 कॉमन, तो बचेगा क्या भैया x + 3 बच जाएगा इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो दोनों अब यहाँ से x का शून्य फाइंड करेंगे, x + 4 इक्वल एक बार कर देना हमें 0 और x + 3 इक्वल कर देना एक बार 0। तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो -4 आ जाएगा और एक x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा -3 हो जाएगा। यानी जो हमारे शून्यक बने हैं वो -4, -3 बने हैं। तो ये हमारे शून्यक बने। अब हमको बताइए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन देखो -4, -3 यानी ऑप्शन जो पहला होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन देखो ये पहला, ये वाला क्या है करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एकदम इजीली आसानी से सवाल को लगाएंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, अगर फिर भी ना समझ में आए तो एक बार वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जितने क्वेश्चन बताए जाएंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि बहुपद, क्या कह रहा है बहुपद 3x² + 5x 3x² + 5x -2 के शून्यकों का योगफल, के शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल है, यानी योगफल पूछ रखा है, ऑप्शन भी दे रखा है। ऑप्शन कह रहा है कि 5 हो जाएगा और ऑप्शन बी दे रखा है -2/3 हो जाएगा और ऑप्शन सी दे रखा है ये -5/3 हो जाएगा और ऑप्शन डी दिख रहा है वो क्या दे रखा है 3/5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में जरूर पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा। देखिएगा क्या बोल रखा है कि बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल क्या होता है। अब एक चीज आपको बताया गया होगा कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, फार्मूला आपको पता होगा। पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, सॉल्व में क्वेश्चन क्या दे रखा है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा कह रहा है कि बहुपद 3x
स्क्वायर और प्लस क्या है 5x माइनस 2 है। इसके शून्यकों का योगफल बोला है। अच्छा बताओ शून्यकों का योगफल का योगफल। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा और ये इक्वल होता है माइनस बी बाई ए। अच्छा माइनस बी का मतलब होता है कि माइनस यानी x का गुणांक क्या होता है? x का गुणांक और अपान क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का गुणांक। अच्छा बताओ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए है। अच्छा b मतलब क्या? x का गुणांक है यानी माइनस लिखा। अब x का गुणांक क्या है? x का गुणांक देखो ये कितना है 5 है तो यहां रखेंगे हम कितना 5 और बटे a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है तो यहां पे कितना आ जाएगा 3 यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल जो निकल आएगा वो कितना आ जाएगा भैया -5/3। कितना आ जाएगा? -5/3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा बस 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 बस। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कह रहा है द्विघात बहुपद। क्या बोल रखा है कि द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद p ऑफ x और ये बोल रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। जो ये चैप्टर पढ़े नहीं है इस चैप्टर को हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया है। इसको आप जाके देखो बहुत अच्छे से उसमें समझाया है। ये शून्यकों का योगफल कहां से आया था और शून्यकों का गुणनफल कहां से आया है। तो ये मैंने अच्छे से क्वेश्चन में पिछले वाले एकदम लास्ट जो स्टार्टिंग मेरा वीडियो है उसमें हमने बता रखा है। इसलिए आप एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा तो उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक मैं फिर से कह रहा हूं वीडियो को अगर ना समझ में आए तो जरूर देखिएगा फिर से। जैसे पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है कि -1 क्या दे रखा है -1। ऑप्शन बी जो दे रखा है वो कितना है -1/4 कितना है। और ऑप्शन सी जो दे रखा है वो कितना है 1/4 और ऑप्शन डी जो बोल रखा है वो है भैया 1 क्या है 1। तो देखिएगा अब इसमें बोल रखा है कि द्विघात बहुपद ना द्विघात बहुपद p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल पूछ रखा है। अभी जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या था शून्यकों का योगफल था और इसमें क्या है शून्यकों का गुणनफल। तो क्या करते हैं पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। दे रखा है इसमें p ऑफ x इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। अब हमें एक फार्मूला पता है शून्यकों का योगफल अब शून्यकों का योगफल फार्मूला क्या होता है अल्फा इंटू
बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। अच्छा सी का मतलब देखो क्या होता है, सी का मतलब होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद, और ए का मतलब होता है पीछे बता एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां से अल्फा इंटू बीटा जो निकल के आएगा सी, सी का मतलब अचर पद, अचर पद इसमें कितना देखो माइनस एक है, क्या है माइनस एक, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो कितना है 4 है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा -1/4, जो ऑप्शन मेरा मैच करे कहीं, देखो वो ऑप्शन कौन सा होगा -1/4। ऑप्शन जो होगा हमारा बी वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। अगले वाले क्वेश्चन पे चले, ठीक। देखिए अगला, जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। आपके बोर्ड में कम से कम 4 एक 5 नंबर के क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद है ये चैप्टर। इसमें दे रखा है क्या, अगला क्वेश्चन है पांचवा जो है, वो कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः एक तथा एक है, क्रमशः एक तथा एक है, एक तथा एक है, तब बहुपद होगा, तब बहुपद होगा। अब ये पूछ रखा है ऑप्शन, इसमें ये बोल रखा है कि ऑप्शन जो है वो है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ऑप्शन सी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ऑप्शन डी दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस 1। ये हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछ रखा है कि शून्यकों का, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः क्या है एक तथा एक है। अब देखो शून्यकों का क्रमशः मतलब क्या होता है क्रम से, पहले योग दे रखा है फिर गुणनफल दे रखा है, ठीक। तो हमें पहले क्या लिखना है, देखो ये क्या हो जाएगा साल में, पहले हो जाएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, ये दे रखा है। फिर दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और ये क्या दे रखा है ये भी ये दे रखा है, यानी कि गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है, ठीक। तो एक चीज आप ये जान लो, जो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है, पहले होता है देखो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है माइनस होता है, हाँ यहाँ पे हो जाएगा माइनस, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। ये शून्यकों का यानी द्विघात बहुपद का फार्मूला है, अगर आपका योग और गुणनफल दे रखा है। तो इसमें देखो क्या करोगे आप एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखो कितना है 1, तो ये 1 और एक्स हो जाएगा, अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, तो यानी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हमारा जो बहुपद आएगा वो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। करना कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे हमने एक रख दिया, अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे भी हमने एक रख दिया, तो यहां से हमारा आ गया द्विघात बहुपद। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा क्या हमारा? पहला वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा ना। इतने क्वेश्चन में से, बहुविकल्पी में से आपके बोर्ड में कोई क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा सकते। तो ये क्वेश्चन मात्र 5 क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुविकल्पी में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा बहुपद से। तो अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन है। देखो सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस आप कंफ्यूज मत होना किसी भी क्वेश्चन में। ये देखो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। जो 2 नंबर में पूछा जाता है, और यही क्वेश्चन सेम 4 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान में रखना। क्या बोल रखा है इसमें? कह रहा है इसमें कि द्विघात बहुपद, क्या बोल रखा है कि द्विघात बहुपद f ऑफ x, और ये इक्वल f ऑफ x इक्वल दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, सॉरी माइनस एक्स माइनस 4 दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब कहा गया के शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। उसके बाद शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि कह रहा है इसमें कि द्विघात बहुपद f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हमें क्या करना है, इसका शून्य फाइंड करना है। शून्य का मतलब हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करके x का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन है एकदम इजी, बस ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है पहले ये देख लो। दे रखा है कि f ऑफ x इक्वल क्या दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये दे रखा है। जब आपको शून्य फाइंड करना हो तो आप लिख सकते हो f ऑफ x, क्या लिखोगे आप? f ऑफ x इक्वल 0 कर दोगे। ठीक, तो अब यहां से देखो f ऑफ x का वैल्यू कितना दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। अब देखो 4 इसका फैक्टर करना है, क्या करेंगे हम पहले हम ये करेंगे 4 का गुणा 3 का गुणा 4 करेंगे, 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 3 चौक आ जाएगा 12। अब 12 का ऐसा गुणनखंड आए कितना 1 आए, यानी 4 का गुणा 3 का गुणा 4 3 12 हो जाएगा, आएगा नहीं आएगा?
अगर हम 4 में से 3 को घटा दें तो बताओ 1 आएगा, यानी जहां 1 है वहां पे हम क्या रख देंगे 4 माइनस 3 रख देंगे। ठीक, तो ये देखो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस कितना हो जाएगा 3x और इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, सॉरी 4 नहीं क्या बोलते हैं -4 आएगा, -4 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x माइनस 4 इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहां से क्या करते हैं, यहां लिखेंगे हम 3x, देखो हमारा इसमें x नहीं, ये नहीं x कॉमन है, क्या कॉमन है x, अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x और माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ कुछ ना हो वहां पे 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 आ जाएगा इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो इन दोनों में जो है 3x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है तो बचेगा क्या x प्लस 1 इक्वल 0। अगर यहाँ पे हम वो फाइंड करें शून्य तो 3x माइनस 4 इक्वल कर देंगे क्या हम 0 और x प्लस 1 कर देंगे क्या हम 0। तो ये 3x उधर जाएगा क्या हो जाएगा 4 और x इक्वल क्या निकल के आएगा 4/3, ये आ गया। तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक, तो हम एक को एक मिनट जरा देखें क्लियर दिख रहा है कि नहीं, हाँ तो दिख तो रहा है। देखिएगा हम इसी को क्या मान लेते हैं, इसमें से इधर लिख देते हैं, देखिएगा इसको हटा देते हैं तो यहाँ से जो एक वैल्यू आया हमारा ये, इसका मतलब ये अल्फा बराबर कितना आ गया 4/3 आ गया, कितना आ गया 4/3 और बीटा बराबर हमारा क्या आ गया -1 आ गया। ठीक, अब हम करते हैं संबंध के सत्यता की जांच, क्या करनी है संबंध के सत्यता की जांच, जहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब लिखेंगे संबंध के सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। तो संबंध के सत्यता की जांच में क्या है, पहले हम क्या निकालेंगे शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योग भी बोल सकते हैं, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अच्छा अल्फा, अल्फा का मान देखो कितना है 4/3 है, तो यहाँ 4 और बटे 3 कर देना, प्लस बीटा का मान कितना है -1 है और बराबर माइनस बी, बी का मतलब होता है x का गुणांक और x का गुणांक यहाँ पे देखो कितना है -1 है, x का गुणांक कितना देखो, यानी b यहाँ पे a बराबर 3 हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये तो निकालना आप तो जानते होंगे, और c बराबर क्या हो जाएगा -4। तो सारे मान हमने निकाल दिए हैं, तो जहां b है वहां पे कितना आ जाएगा भैया -1 और बटे a का मान कितना है 3 है, कितना है 3 है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 4/3 और प्लस माइनस कितना होगा -1 बराबर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 1/3, 3 का एलसीएम हो गया 4 माइनस 3 एक कम 3 और बटे कितना आएगा 3 बराबर 1/3, तो 4 में 3 कटेगा 1/3 बराबर 1/3, ये क्या आ गया हमारा शून्यकों का योग यानी योगफल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस ये दोनों इक्वल लाने हैं, अगर इक्वल है तो सही अन्यथा रंग हो जाएगा, तो यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। जैसे फिर अगला क्या निकाल लेते हैं हम, निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्या निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, ये निकालते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल फार्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। अच्छा अल्फा का मान देखो कितना है 4/3, कितना है 4/3, बीटा का मान -1 है। अच्छा c कितना है देखो c है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और बटे a कितना है देखो a का मान 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 4 एक कम 4 यानी -4 और बटे 3 बराबर -4 बटे क्या हो जाएगा 3। तो ये देखो हमारे क्या आ गए शून्यकों का गुणनफल भी। तो ये हो गया हमारा संबंध की सत्यता की जांच। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं और 4 नंबर में भी, दोनों में, यानी 2 में भी और 4 में भी, 2 4 दोनों में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंफर्म में ही 4 नंबर के और 2 नंबर के कंफर्म में आते हैं, इसलिए क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा, सरल है एकदम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए
चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन इसी तरह से एक और है, इरेज कर रहे हैं इसे। बस यही थोड़ा सा बदल दिया है बस, बाकी सब सेम है। ठीक, तो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोला द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x और ये है प्लस क्या 12। ये कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम क्वेश्चन वही से है, हो जाएगा ना, एकदम सिंपल है। देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस क्या है 12। जब भी हमें शून्य फाइंड करना हो तो इसके इक्वल क्या कर देते हैं हम, 0। ठीक, तो हम पहले क्या निकालते हैं, इसका गुणनखंड। 12 का गुणनखंड आए कितना, 7 आए, तो 4 तिहाई 12 और 4 3 कितना होगा 7। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 4x और प्लस क्या हो जाएगा 3x और प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस हो जाएगा कितना 12 बराबर 0। इन दोनों में देखो x से कॉमन है, तो x प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। और प्लस इन दोनों में 3 कॉमन है, तो x प्लस कितना आ जाएगा, ये भी 4 ही आ जाएगा बराबर 0। गुणनखंड कर ही लोगे, हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है वो हमें ढूंढना है, दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में x प्लस 4 क्या है कॉमन है, तो बचेगा बताओ क्या, x प्लस 3 बच जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 0। एक बार लिखेंगे x प्लस 4 बराबर 0 और एक बार लिखना है x प्लस 3 बराबर 0। तो x का मान जो निकल जाएगा वो -4 आ जाएगा और एक तो x को जो मान आएगा वो कितना आएगा -3 आ जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब क्या करना है, इसके संबंध की सत्यता की जांच करनी। कहने का मतलब एक चीज और इसमें आ जाएगा, अल्फा बराबर -4 ठीक और बीटा बराबर क्या हो जाएगा -3। तो हमें क्या फाइंड करना है, शून्यकों का संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहले वो करते हैं संबंध के सत्यता की जांच, यानी संबंध के सत्यता की जांच। तो ये जांच करनी है। जांच के लिए क्या निकालेंगे हम, शून्यकों का योग फाइंड करते हैं। क्या, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग क्या होता है ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहां से देखो a का मान, अगर यहाँ पे आप देखोगे a का मान, तो देखो a बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a का मान 1। b का मतलब होता है x का गुणांक, और x का गुणांक देखो b इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। और c का मतलब अचल पद, अचल पद कितना हो जाएगा 12। तो बस वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो अल्फा कितना है हमारा -4 है, यहाँ रख देंगे -4 प्लस बीटा कितना है देखो -3 है, यहाँ रख देना -3 बराबर -b। अच्छा b कितना है देखो b का मान है 7, तो 7 और बटे a का मान कितना है 1, तो इतना आ जाएगा। अब बताओ -4 और -3, एक का भाग करो माइनस में, -7 आएगा, तो -7 बराबर -7। ये आ गया हमारा क्या, शून्यकों का योग। अब निकालना है इसी तरह से हमें शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अच्छा अल्फा का मान देखो कितना है -4 है, गुणे बीटा का मान भी -3 है। अच्छा c का मान कितना देखो, c का मान 12 और a का मान कितना है 4 तिहाई 12, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिहाई कितना आ जाएगा 12 और बराबर कितना आ जाएगा 12। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, आई मीन ये क्या हो जाएगा हमारे संबंध के सत्यता की जांच। तो इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बस इसमें यही क्वेश्चन थे लघु उत्तरी में, इंपॉर्टेंट यही दो थे, इसलिए अब आप ध्यान से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो हमको बता दीजिए। और जो भैया नए हैं, जो नए देख रहे हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला है देखो लघु उत्तरी प्रश्न। अब ये लघु उत्तरी प्रश्न जो था ये वाला जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का भैया? 4 नंबर का। तो इसमें देखिएगा, अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है कि यदि द्विघात बहुपद, क्या कहा है? यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस, फिर बोल रखा है px और ये प्लस है 1 का एक शून्यक माइनस 3 का एक शून्यक -3 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब p का मान पूछा है, p का मान ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्व करना है, बस एकदम सिंपल है क्वेश्चन। दे क्या रखा है उसे देख लो, दे रखा है p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। अब ये जब किसी का मान फाइंड करना होता है, सॉरी ये दे रखा है और एक चीज दे रखा है, देखो x का मान दे रखा है -3, ठीक, और p का मान हमसे पूछ रखा है, तो क्या करना है, x के स्थान पे हमें कितना रख देना है? -3। तो x बराबर -3 रखने पर ये हो जाएगा। अब देखिएगा, देखिएगा p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। अब x का मान दे रखा है -3, तो p का मान फाइंड करना है। क्या करेंगे हम? x के स्थान पे -3 रख देंगे, जहां जहां x रहेगा वहां पे हम क्या रख देंगे? -3। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, p माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स के स्थान पे कितना आ जाएगा? देखो ये -3 का स्क्वायर और प्लस p इंटू एक्स के स्थान पे कितना आ जाएगा? -3 और प्लस 1। अब शून्य फाइंड करना, क्या कर देना हमें? 0 कर देना है, ठीक। तो यहां से p माइनस 1 और -3 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा भैया? 9 आ जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो ही जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस, और 3 का मल्टीप्लाई p में करोगे 3p प्लस 1 इक्वल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक। अब 9 देखो p माइनस 1 है, 9 का मल्टीप्लाई p में करोगे तो 9p आएगा और माइनस 9 1 जा 9 आ जाएगा, ये -3p और ये प्लस क्या हो जाएगा? 1 इक्वल 0। तो क्या करेंगे? अच्छा बताओ, 9p पहले साथ लिख लो, एक बार 9p लिख लो, फिर -3p लिख लो, फिर -9 लिख लो, प्लस 1 लिख लो, इक्वल 0 हो जाएगा। तो 9p में से 3p घटाओगे कितना आएगा? 6p आएगा। कितना आएगा? 6p। -9 में से प्लस 1 घटाओ, कितना आएगा? -8 आएगा, बराबर 0। तो 6p इक्वल टू आ जाएगा 8, अर्थात p इक्वल टू कितना आ जाएगा? काट देते हैं, चलो 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, यानी कितना आ जाएगा सर? 4/3 आ जाएगा। किसका मान आ गया हमारा? ये p का मान। और सोचो इतना छोटा क्वेश्चन है और ये 4 नंबर में पूछा जाता है, सिंपल है कि नहीं? आपके लिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है और ये 4 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन और है, अब ये एक क्वेश्चन लास्ट है इसका, और ये जो पूछा जाता है 6 नंबर में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद
एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य ये दे रखे हैं कितने, जिसके शून्य दे रखे हैं 3 कामा -1 और कामा कितना है तथा -1/3 है ये। अब ये हमें फाइंड करना है क्या क्या, 3 दे रखा है और -1 दे रखा है तथा -1/3 दे रखा है, इसके शून्य फाइंड करने हैं। तो देखिएगा इसके लिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये देखो 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, इसके अतिरिक्त और कोई क्वेश्चन इसमें पूछे ही नहीं जाते जितने क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। तो इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद हमें फाइंड करना है। तो जो बोल रहे हैं पहले उससे मान लो, माना त्रिघात बहुपद ax क्यूब होता है। त्रिघात बहुपद का मतलब 3 घात, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस क्या होता है d है, ये है जिसके शून्यक अल्फा कामा बीटा तथा गामा है ये। ठीक, एक शून्यक है ax स्क्वायर, एक त्रिघात बहुपद हमने क्या मान लिया ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d है, और जिसका शून्यक बोल रखा है वो कितना है अल्फा बीटा तथा गामा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, पहले हम अल्फा बीटा गामा से निकालते हैं ये। तो देखिएगा पहले निकालते हैं शून्यकों का योग। अब त्रिघात बहुपद के शून्य को कहा है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग। अब ये देखो फार्मूला होता क्या है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों होता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है कितना -b/a। क्या होता है -b/a होता है। तो यहां से अल्फा का मान जो देखो दे रखा है कितना है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये है गामा। तो अल्फा इक्वल टू दे रखा है 3, तो यहां हम पुट कर देंगे 3 और प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है -1 और प्लस गामा दे रखा है कितना -1/3 और इक्वल टू -b/a हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 3 प्लस माइनस क्या जाएगा -1 प्लस माइनस कितना जाएगा -1 अपॉन 3 इक्वल टू -b/a हो जाएगा। तो यहां से क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगों कितना बन जाएगा भैया 3 बन जाएगा, 1 3 जा 3 3 3 जा 9 1 3 जा 3 3 1 जा 3 -3 से 3 कैंसिल तो 1 इक्वल टू -b/a आ जाएगा। ठीक, तो यहां से तो 9 से 9 और -3 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आएगा 314 हो जाएगा, अपॉन में कितना जाएगा 3 इक्वल टू -b/a। तो 9 + 3 गया कितना 4 गया कितना आएगा 5 और बटे 3 बराबर -b/a। तो ये आ गया हमारा ये। अब यहाँ से हम b फाइंड करें तो b के सामने जो वैल्यू है माइनस यहाँ b लिख देंगे, तो यहाँ 5 है तो b बराबर कितना आ जाएगा -5, ये b का मान आ गया। a के सामने 3 है तो a बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, a और b का मान हमारा निकल गया। अब निकालना है हमें किसका मान, c का और किसका d का मान। तो c और d चाहिए, चलो c और d फाइंड करते हैं। तो देखो अब क्या होता है, एक फार्मूला होता है दो शून्यकों को मिलाकर, क्या होता है
दो शून्यकों को मिलाकर, दो शून्यकों को लेकर लेकर उनके गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग, ये फाइंड करना, गुणनफलों का योग। और ये फार्मूला होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू होता है सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए होता है। अच्छा बताइए हमको, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना देखिएगा ध्यान से, अल्फा का मान 3 है तो यहाँ 3 हो गया, मल्टीप्लाई बीटा का मान कितना है -1 -1, और प्लस फिर बीटा का मान कितना है -1, और इंटू गामा का मान कितना है -1/3, और ये प्लस गामा कितना हो जाएगा -1/3, और अल्फा कितना हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा, इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा। यहां तक हो जाएगा। अब बताओ 3 1 जा कितना आ जाएगा 3, यानी -3, ये माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस में 1/3 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 3 से 3 हो जाएगा फ्री, यानी में कैंसिल हो जाएगा, अपान में 1, और ये भी अपान में 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम तो 3 बन जाएगा, ये सी बाई ए है, तो यहां से एलसीएम क्या बन जाएगा हमारा 3। तो यहां से एक चीज ध्यान दो, जो -3 1 3 3 3 3 का 9 माइनस में 9 आएगा, और यहाँ प्लस 3 से 3 कटेगा तो 1 बचेगा, -1 3 3 3 3 का 9, और ये बराबर सी बाई ए हो गया। ठीक, तो यहाँ -9 मिल कितना हो जाएगा -18, और प्लस 1 बटे कितना आएगा 3 बराबर सी बाई ए। तो यहाँ से -18 में से करें -17 बटे 3 बराबर सी बटे ए का मान देखो निकाल कर, ए का मान कितना है 3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, अर्थात सी का जो मान निकल आएगा सी बराबर -17 हो जाएगा। ठीक, तो सी का मान कितना हो जाएगा भैया हमारा -17। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप और है, अब एक स्टेप और है जो कि एकदम सरल है, वो हमको फाइंड करना क्या, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। तो देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा और प्लस, सॉरी ये नहीं होता जी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -d/e। बस अल्फा बीटा इंटू गामा का वैल्यू रख दो। अल्फा का वैल्यू कितना है देखो 3 है, गुणे बीटा का -1 है, गुणे का गामा का -1/3 है, और बराबर -d और बटे e है। तो यहां से क्या करते हैं, 3 से 3 तो हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा केवल 1, और ये -d और बटे a का मान निकाल लगा था कितना आया था 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 और 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, अर्थात d बराबर हमारा -3, ये आया हमारा d का मान हो जाएगा। ठीक, तो d भी निकल आया। अब हमें क्या फाइंड करना है कि त्रिघात बहुपद क्या होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे हो जाएगा ना। अब त्रिघात बहुपद में फाइंड करना है, तो चलते हैं फाइंड करते हैं। अब लिखते हैं अतः, नीचे जगह है, चलो यहां लिख देते हैं अतः, अतः त्रिघात बहुपद बराबर, देखिएगा जहां a है, ax² है ना, तो a के स्थान पर हम कितना रख देंगे, a के स्थान पे 3 रख देंगे, कितना, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3x² हो जाएगा यहाँ तक, और फिर प्लस क्या है bx²। अच्छा b का मान कितना है -5, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस -5x², ये क्यूब होगा, ये होगा हमारा क्यूब। ठीक, और उसके बाद फिर क्या है देखिएगा, फिर c का मान कितना है -17, यानी cx, यानी यहाँ प्लस लिखेंगे -17, क्या लिखेंगे यहाँ लिख देते हैं -17, -17, और हो जाएगा d का मान कितना आया हमारा -3। तो अब हमारा जो बहुपद निकल आएगा त्रिघात बहुपद, वो क्या हो जाएगा ध्यान देना,
ये हो जाएगा 3x की पावर 3 और प्लस माइनस माइनस यानी 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 17x हो जाएगा, यहाँ x नहीं लिखा गया है, 17x हो जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा हमारा 3। तो ये जो हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद, क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद। बस कुछ करना नहीं है, ये सारे वैल्यू को निकाल के ABCD के स्थान पे रख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? अब बताओ, इतने क्वेश्चन में से आपको कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकते बोर्ड में इस चैप्टर 2 से। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जितना शेयर हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे इससे बेहतर से बेहतर चैप्टर में, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा पढ़ाने का तरीका हमारा, अच्छे से आपको समझ में आया कि नहीं आया। धन्यवाद।